नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर चैनल स्टोरी में। दोस्तों, यह कहानी एक दीवानी चुड़ैल की है। इसे सुनकर आपको खौफ भी आएगा दिल में और आनंद भी आएगा। तो चलिए यह कहानी को आगे सुनते हैं। यह कहानी एक चुड़ैल की है जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल के बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह कहानी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, डरना मना है। यह कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांसवाड़ी, बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, बैरिया, आम आदि पेड़ों के बगीचे हुआ करते हैं। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डराने का अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोएं खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटू आबीर बाबा, बड़की बरी का भूत, बांसवाड़ी की चुड़ैल, सरंगी बाबा, रक्त पिशानी चुड़ैल, नहर डूबनी चुड़ैल, प्यासन मरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बगीचे के एक कोने स्थित एक बांस की कोठी, यानी एक बांस के सटे हुए उगे हुए बांस में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहरूब बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में बांसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डाली आम से लदकर झूल रही थी। दिन में बहरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहरू बाबा का ही था। रात होते ही बहरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बांस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। रात भर बहरू बाबा बगीचे में अपनी बांस खटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बांसवाड़ी की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी। बहरू बाबा तो जाग गए, पर खाट पर ही पड़े पड़े अपनी नज़र बांसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बांसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नज़र आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से वह बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहरू बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्हें बांसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वो लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है।
जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। भैरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। भैरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बाड़वारी में रहती हूँ। बहुत दिनों में मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्रेम हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। भैरू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-12 साल की बालिका को इसी बांसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारत था और वहीं बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। भैरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना बना सकता हूँ। भैरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब भैरू बाबा कुछ बोले तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह धीरे धीरे चुड़ैल पीछे हटने लगी पर भैरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरू बाबा की नींद उड़ गई और वो अपनी बांस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को भैरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के दरवाजे पर ही सो गए। अरे या क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। भैरू बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो मैं तूने मुझे अपना बना ही लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल भैरू बाबा के पास आने लगी और भैरू बाबा चाहते थे कि कुछ ना कर सके। इस घटना के चलते 15-20 दिन बीत गए। अब भैरू बाबा ने पहले वाली ताकत नहीं रही, वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने भैरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया, पर वो लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर भैरू बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं नजर आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और भैरू बाबा अपने संगतिया दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। भैरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और एक पान वाले से 2 बीड़ा लगवाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर भैरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद भैरू बाबा घर आए और सोने से पहले 1 बीड़ा पान खाकर पान निकाल कर खाए और बाकी 1 बीड़ा वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात भैरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह भैरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात भी वह चुड़ैल तो आई पर उनके खाट से कुछ दूरी पर ही खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरू बाबा की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि
तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज़ है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से भैरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब ना हुई तो रोते हुए उस बांसवाड़ी की ओर चली गई। अब भैरू बाबा को नींद नहीं आई। वो फौरन बैटरी टार्च जलाकर पान लपेटे उस कागज़ को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि जिस पान कागज़ में लपेटा था वह कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छुड़ाने को मिल गया है। दूसरे दिन नहा धोकर भैरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा को सर के पास रखकर ही सोते हैं। अब भैरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बांसवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ वहीं पाते थे। वह चुड़ैल भैरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रही, जय बजरंग बली। तब छूटा चुड़ैल से पीछा भैरू बाबा का। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपका दिल ज़रूर दहल गया होगा और आनंद भी आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल पर सच्ची कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पर एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।